हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं वोकैबलरी का सेशन नंबर 17। पिछली सारी क्लासेस आप देख सकते हैं। वोकैबलरी न्यू 2024 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है वहां से, और इसका स्क्रीन पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही लिंक दिया हुआ है आशीष क्लासेस एप्लीकेशन का, जहां पर डिफरेंट प्रकार के पेड कोर्सेज आपको उपलब्ध होंगे। और वहां पे उन पेड कोर्सेज में एक पेड कोर्स जो फिलहाल चल रहा है, लाइव क्लासेस चल रही हैं शाम को 5:30 बजे, वो है एसएससी और सीडीएस के बच्चों के लिए विशेष। और ये जीरो टू एडवांस लेवल का कोर्स है। यहाँ पे ग्रामर, वोकैबलरी, कॉम्प्रिहेंशन सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। 61 क्लासेस यहाँ पे हो चुकी है। आज क्लास नंबर 62 है। ठीक है, तो ये क्लास आप लाइव भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस भी आप देख पाएंगे, तो ये कोर्स आप बाई कर सकते हैं। आइए पहले तो हम वो कैब का रिवीजन कर लेते हैं जो भी हमने पिछले 16 सेशंस में पढ़ा है। ओवरशैडो, ओवरशैडो की वर्ड कैटेगरी वर्ब है। एक्सल्ट है, इसकी वर्ड कैटेगरी वर्ब है। इक्विपोइज है, ये होता है नाउन। प्रैग्मेटिक है, ये होता है एडजेक्टिव। और पैरी है, ये था वर्ब। ठीक है, ये सब आपको भी याद आना चाहिए। इतना अच्छे से याद कर लीजिए कि जो भी शब्द मैं बता रहा हूं वो आपको मेरे से पहले आपको याद आ जाए, इतनी शिद्दत से आपको याद करना है। ओवरशैडो जो है, इसका मतलब होता है आउटशाइन, या इसे कहते हैं हम आउटडू, या इसे हम कहते हैं एक्लिप्स। कहने का मतलब है आगे निकल जाना, किसी को पीछे छोड़ देना। ये सब मतलब होते हैं किसके? आउट शेडो के, मतलब ओवर शेडो के। आउटशाइन, आउटडू, एक्लिप्स, किसी को पीछे छोड़ देना, किसी से आगे निकल जाना। एक्सल्ट है, ये होता है दोस्तों बी हैप्पी, या इसे हम कहेंगे रिजॉइस। बी हैप्पी या क्या कहेंगे? रिजॉइस, मतलब खुश होना, प्रसन्न होना। इक्विपोइज का मतलब होता है बैलेंस, या इसका मतलब हमने देखा है काउंटर बैलेंस। काउंटर बैलेंस कह सकते हो, या फिर इसका मतलब होता है, काउंटर बैलेंस में भी स्पेस दो ही मत। काउंटर बैलेंस एक होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, ठीक है। प्रैग्मेटिक है, इसका मतलब होता है प्रैक्टिकल, या फिर इसे हम कहते हैं क्या? रियलिस्टिक। प्रैक्टिकल या रियलिस्टिक, यथार्थवादी कह सकते हैं, ठीक है, व्यवहारिक कह सकते हैं। और एक है पैरी, पैरी का मतलब होता है अवॉइड, या इसे हम कहते हैं डोज, या इसे कहते हैं वार्ड ऑफ, या कहेंगे इवेड, मतलब बचना। तो ये तो थे हमारे पिछले वर्ड्स जिसका हमने रिवीजन किया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब देखिए, आज की क्लास का पहला शब्द हम सीखेंगे जिग। तो जिग की वर्ड कैटेगरी क्या है, वर्ड क्लास क्या है? जिग है वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद दे रखा है, सेकंड फॉर्म दे रखी है। जिग का मतलब होता है या तो बाउंस, उछलना कूदना। लीप कह सकते हो, लीप अप एंड डाउन। लीप अप एंड डाउन, उछलना कूदना। स्प्रिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। मौज मस्ती में इधर उधर उछलना कूदना जो होता है, उसे हम कहते हैं जिग, उछलना कूदना। इसका ट्रांसलेशन हुआ जॉन जिग्ड अबाउट विद एक्साइटमेंट। जॉन जो है वो बड़े एक्साइटमेंट में इधर उधर उछला कूदा, ये इसका मतलब है। उछलना कूदना, बाउंस, लीप अप एंड डाउन एंड स्प्रिंग। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास टेन्यूअस। और देखिए OUS दे रखा है, इसलिए मैं इसको क्या बोल दूं? एडजेक्टिव है। टेन्यूअस क्या है? एडजेक्टिव। इसकी वर्ड कैटेगरी एडजेक्टिव हमने निकाली। इसका मतलब है वीक कह सकते हो, शेकी कह सकते हो, फ्लिमजी कह सकते हो। हिंदी में इसको कहेंगे कमजोर। वीक, शेकी या फ्लिमजी, हिंदी में क्या बोलेंगे? कमजोर। क्या कहना चाह रहा है? लिंक्स बिटवीन द प्रोविंसेस। प्रोविंसेस क्षेत्र को बोलते हैं, लिंक्स मतलब जुड़ाव को बोलते हैं। तो प्रोविंसेस के बीच जो लिंक्स हैं, वर सीन टू बी टेन्यूअस, वो ऐसा देखा गया कि कमजोर हैं। लिंक जो है क्या है? कमजोर हैं, वीक हैं, शेकी हैं, फ्लिमजी हैं। तो टेन्यूअस एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है वीक, शेकी, फ्लिमजी। नोट डाउन कर लीजिए इसको, वर्ड कैटेगरीज की एडजेक्टिव है। नेक्स्ट पे आइए।
वर्ड है स्क्वेलिड, SQUALID, स्क्वेलिड। स्क्वेलिड एडजेक्टिव है, क्यों है? क्योंकि नाउन है कंडीशंस, और इस कंडीशंस की विशेषता बता रहा है कि कंडीशंस कैसी हैं, स्क्वेलिड है। स्क्वेलिड का मतलब होता है डर्टी या फिल्दी या स्लोवेनली। डर्टी, फिल्दी या स्लोवेनली क्या होता है? गंदा। डर्टी, फिल्दी या स्लोवेनली क्या मतलब है? गंदा। द माइग्रेंट्स हैव बीन लिविंग इन स्क्वेलिड कंडीशंस, जो पलायन करके आए हैं लोग, जो पलायनवादी हैं, वो रह रहे हैं किस कंडीशंस में? स्क्वेलिड कंडीशंस में, मतलब गंदी स्थितियों में रह रहे हैं, डर्टी, फिल्दी या स्लोवेनली कंडीशंस में रह रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा? थर्ड वर्ड, स्क्वेलिड, डर्टी, फिल्दी या स्लोवेनली। नेक्स्ट पे आइए, वर्ड है सेक्लूडेड। तो सेक्लूडेड दिख रहा है आपको, सेकंड फॉर्म है। मैं इसको सेकंड फॉर्म इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब होती तो मैं इसको बोलता कि ये थर्ड फॉर्म है। तो सेक्लूड है मैन वर्ब और सेकंड फॉर्म दे रखी है। सेक्लूड का मतलब होता है या तो आइसोलेट कह सकते हैं, या इसका मतलब होता है कीप अपार्ट, और या फिर इसका मतलब होता है सेपरेट। आइसोलेट, कीप अपार्ट या सेपरेट, अलग करना, इसको हिंदी में कह सकते हो। क्या कह सकते हो? अलग करना। आइसोलेट का मतलब क्या है? अलग करना। दे सेक्लूडेड द गार्डन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, उन्होंने गार्डन को बाकी बची जो प्रॉपर्टी, रेस्ट ऑफ का मतलब है बाकी बची जो प्रॉपर्टी है उससे क्या कर दिया? अलग कर दिया। तो आइसोलेट है, कीप अपार्ट है, सेपरेट है। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट वर्ड है एग्जल्ट। एक था वो एग्जल्ट, ये है एग्जल्ट। इसकी वर्ड कैटेगरी वर्ब है, क्योंकि दिस बुक यहां पे सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है एग्जल्ट्स। इसका मतलब है प्रेज, या इसे कहेंगे अपलोड, या इसे कहेंगे अक्लेम। हिंदी में कहेंगे प्रशंसा करना। क्या कहेंगे हिंदी में? प्रशंसा करना। आप इसे प्रेज भी कह सकते हैं, अपलोड भी कह सकते हैं, अक्लेम भी कह सकते हैं। ठीक है, दिस बुक एग्जाल्ट्स हर एज जीनियस, यह जो किताब है वो उसकी प्रशंसा करता है। यह पुस्तक उसकी प्रशंसा करती है, किस रूप में? जीनियस के रूप में, कि बहुत ही विलक्षण बुद्धि का व्यक्ति है। जीनियस क्या होता है? जीनियस का मतलब बुद्धिमान। ठीक है, इस रूप में इसकी प्रशंसा करती है ये बुक। तो एग्जाल्ट का मतलब क्या है? प्रेज है, अपलोड है या एक्लेम है। नेक्स्ट पे आए, नेक्स्ट है देयर वॉज अनदर फ्लेयर अप ऑफ राइटिंग लेटर दैट डे। फ्लेयर अप वैसे तो वर्ब मानिए, लेकिन वैसे फ्रेजल वर्ब है, क्योंकि फ्लेयर के साथ अप जुड़ा हुआ है। तो फ्रेजल वर्ब, जब किसी वर्ब के साथ हम prepositions या एडवर्ब देखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब। फ्लेयर अप का मतलब होता है इरप्ट, है ना? अचानक से फूटना कह सकते हो, फट पड़ना कह सकते हो, आउटबर्स्ट कहते हैं। अचानक फैल जाना, अचानक भड़क जाना, युद्ध का, है ना, बीमारी का, इसका भड़क जाना अचानक से, उसको आउट फ्लेयर अप बोलते हैं। देयर वॉज अनदर फ्लेयर अप ऑफ राइटिंग, राइटिंग का मतलब होता है दंगे। लेटर दैट डे, तो उस दिन, लेटर मतलब बाद में, एक बार एक और यहां पे घटना घटी, दंगे यहां पे भड़क गए अचानक से, ये मतलब है। तो फ्लेयर अप का मतलब इरप्ट है या आउटबर्स्ट है। नेक्स्ट पे आइए, ये बताना है आपको ट्राइट का क्या है। TRITE। ट्राइट की वर्ड कैटेगरी देखो, क्या कह रखा है? द ऑब्जर्वेशन स्ट्रक मी, जो ऑब्जर्वेशन हैं उन्होंने मुझे स्ट्रक किया। स्ट्रक, स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म दे रखी है, थर्ड फॉर्म होती है। तो ऑब्जर्वेशंस ने मुझे क्या कर दिया? स्ट्राइक किया। किस रूप में? बोथ ट्राइट एंड इररेलेवेंट। ये ऑब्जर्वेशन क्या था, है ना? ऑब्जर्वेशन के बारे में बता रखा है तो ये एडजेक्टिव होगा, क्योंकि नाउन की विशेषता बता रहे हैं। तो एडजेक्टिव है ट्राइट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बैनल, या इसे कहेंगे वैपिड, या इसे कहेंगे हमड्रम, या इसे कहेंगे हैकनेड। हिंदी में इनको कहेंगे
नीरस, उबाऊ, घिसा पिटा। नीरस कह सकते हो, घिसा पिटा कह सकते हो, घिसा पिटा। तो क्या कह रहा है, द ऑब्जर्वेशन स्ट्रक में, जो ऑब्जर्वेशन था उसने मुझे स्ट्राइक किया दोनों रूप में, कि ऑब्जर्वेशन जो था वो ट्राइट भी था और इरेलेवेंट भी था, मतलब घिसा पिटा भी था और असंगत भी था, ये मतलब है। तो बैनल, वैपिड, हमड्रम और हैकनेड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपके पास ट्रेट। क्या वर्ड है, TRAIT। और ट्रेट है नाउन, क्योंकि आप डिटर्मिनर के बाद देख रहे हैं दो शब्द हैं, ये नाउन हुआ। ट्रेट की वर्ड कैटेगरी हम देखें तो ये होता है मतलब नाउन हो गया, इसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक की स्पेलिंग में कैरेक्टर की स्पेलिंग लिखनी है, फिर ISTIC, कैरेक्टरिस्टिक। या इसे कहेंगे एट्रीब्यूट, या इसे कहेंगे फीचर, मतलब विशेषता को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, विशेषता। तो ट्रेट का मतलब क्या होता है, विशेषता। क्या कह रहा है, क्रिएटिविटी इज अ ह्यूमन ट्रेट। रचनात्मकता जो है वो मानवीय एक विशेषता है, रचनात्मकता इंसान की विशेषता है। कैरेक्टरिस्टिक, एट्रीब्यूट और फीचर। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट वर्ड है ग्राफ्ट। ग्राफ्ट एक नाउन है, क्योंकि अगेंस्ट यहां प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट लगता है, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, तो ये नाउन है ग्राफ्ट। ग्राफ्ट के लिए हम कह सकते हैं ब्राइबरी, या इसे हम कहेंगे करप्शन। ब्राइबरी कह दो, करप्शन कह दो, या इसको कह दो फ्रॉड, या इसको कह दो पाम ग्रीजिंग। मतलब रिश्वतखोरी जो होती है ना, वो होती है ब्राइब, मतलब ये ग्राफ्ट। रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार। तो क्या कह रहा है, द न्यू प्रेसिडेंट हैज स्टार्टेड, नया जो अध्यक्ष है या राष्ट्रपति है कुछ ही मान लो, उसने स्टार्ट कर दिया है एक अभियान, किसके खिलाफ, रिश्वतखोरी के खिलाफ, एक भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है, स्टार्ट कर दिया है। तो ब्राइबरी है, करप्शन है, फ्रॉड है, पाम ग्रीजिंग है, ये सब इसके मतलब होते हैं। नेक्स्ट पे आइए, अगला है ग्रेटिफिकेशन। ग्रेटिफिकेशन, इसकी वर्ड कैटेगरी होगी नाउन। क्यों, क्योंकि TION से एंड हो रहा है। तो ग्रेटिफिकेशन नाउन है, इसका मतलब है सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन। या इसका मतलब क्या होता है, या इसका मतलब होता है प्लेजर। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, संतुष्टि। संतुष्टि इसको हम बोलेंगे, सेटिस्फैक्शन या प्लेजर। क्या कहना चाह रहा है, इवेंचुअली। इवेंचुअली का मतलब होता है फाइनली, अंततः, एडवर्ब है ये। अंततः दे रिकग्नाइज्ड हिम, उन्होंने उसे पहचान लिया, और इस पहचान लेने से जिसको पहचाना गया उस व्यक्ति को हुई संतुष्टि। तो संतुष्टि होगी कि हाँ पहचान तो लिया आखिरकार। तो ये इसके मतलब है। ये आज का सेशन था। अब एक बार क्विक रिवीजन हम देख लेते हैं। पहले ओवरशैडो, आउटशाइन, आउटडू, एक्लिप्स वर्ब है, एक्सल्ट वर्ब है, बी हैप्पी या रिजॉइस, इक्विपोइज नाउन है, बैलेंस, काउंटर बैलेंस या इक्विलिब्रियम सामंजस्य को बोलते हैं, प्रैग्मेटिक एक एडजेक्टिव है, प्रैक्टिकल या रियलिस्टिक व्यवहारिक जो होने योग्य हो एडजेक्टिव है, पेरी एक वर्ब है, इवेड, डोज या फिर इल्यूड कह सकते हैं, या वार्ड ऑफ कह सकते हैं, अवॉइड कह सकते हैं, बचने को बोलते हैं। फिर आज की क्लास का पहला शब्द हमने देखा जिग, जिग का मतलब लीप, अप एंड डाउन या बाउंस या स्प्रिंग कहते हैं, उछलना कूदना, वर्ब है। फिर दूसरा शब्द हमने देखा टेन्यूअस, जो कि एक एडजेक्टिव है, OUS दे रखा है। टेन्यूअस का मतलब वीक होता है, शेकी होता है, फ्लिम्जी होता है, कमजोर को बोलते हैं। फिर अगला शब्द हमने देखा स्क्वेलिड, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब डर्टी, फिल्दी या स्लोवेनली होता है, गंदा। अगला शब्द हमने देखा सेक्लूडेड, ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कीप अपार्ट कह सकते हो, सेपरेट कह सकते हो, आइसोलेट कह सकते हो, अलग करना। फिर एग्जल्ट्स दे रखा है, ये वर्ब है, इसका मतलब है एक्लेम, अपलोड या प्रेज, प्रशंसा करना। फिर अगला शब्द हमने देखा फ्लेयर अप, ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है इरप्ट करना या फिर आउटबर्स्ट, मतलब अचानक से भड़क जाना, दंगों का, हिंसा का, इन सब का। और ट्राइट है वो एक एडजेक्टिव है, ट्राइट का मतलब हैकनेड होता है, इंसिपिड होता है, वैपिड होता है, हमड्रम होता है, नीरस या उबाऊ को बोलते हैं। अगला शब्द ट्रेट है, ट्रेट का मतलब कैरेक्टरिस्टिक होता है, या फिर आप इसे कहेंगे क्या, फीचर कह सकते हैं। ठीक है, फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब विशेषताओं को हम क्या कह सकते हैं, ट्रेट, ये नाउन है। अगला शब्द हमने देखा क्या,
ग्राफ्ट, ग्राफ्ट रिश्वतखोरी है तो ब्राइबरी है, करप्शन है, फ्रॉड है ना, या पाम ग्रीजिंग इसको बोल सकते हैं, नाउन है ये। और अगला शब्द हमने देखा ग्रेटिफिकेशन, TION से एंड है तो इसलिए नाउन मैंने कहा इसको। सेटिस्फेक्शन या प्लेजर इसका मतलब है संतुष्टि को बोलते हैं। ये था दोस्तों आज का सेशन। मुलाकात होगी अब कल सेशन नंबर 18 के थ्रू ठीक शाम 5:30 बजे। शेयर आप मैक्सिमम किया कीजिए ताकि बच्चों को पता लगे कि वो कैब का सेशन यहाँ पर 7 डेज चल रहा है। 5:30 बजे आप क्लास ये देख सकते हैं। इसका PDF भी अवेलेबल हो जाता है और कोई भी छुट्टी इसमें नहीं है। ये क्लासेस आप रेगुलर करिए। जल्द ही एक और सेशन मैं यहाँ पे लेके आने वाला हूँ और वो सेशन आधारित रहेगा ट्रांसलेशन पर। ठीक है, ट्रांसलेशन का सेशन होगा, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो उन सभी बच्चों के लिए जिनको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, उन सभी बच्चों के लिए जो ऐसे किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहां पे ट्रांसलेशन पूछा जाता है, उन सब के लिए बहुत उपयोगी होगा वो सेशन। तो जल्द ही वो सेशन भी आपको मिलने लगेगा, वीक में 2 दिन 3 दिन जब भी मेरे को टाइम मिलेगा वैसे। और ये रेगुलर चलेगा 5:30 बजे शाम को। चलिए मुलाकात करेंगे कल 5:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।